हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है कि काश कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसे होते हैं, अनलिमिटेड पावर होते हैं, तो मैं इस दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देता। यानी कि इस दुनिया में जितने हम कष्ट को देखा करते हैं, जितने खून खराबा को देखा करते हैं, मैं सारी चीजों को खत्म कर देता। यानी कि इस दुनिया को एक जन्नत वाली दुनिया बना देता, जहां पे ना गरीबी होती, ना कोई दुख होता, ना कोई दर्द में रहता, ना कोई भूखा रहता। पर सच्चाई ये होती है कि अगर किसी इंसान के अंदर इतनी पावर आ भी गई कि उसके पास अनलिमिटेड पैसे हैं, अनलिमिटेड पावर है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर इंसान भगवान भी बन जाए तो भी वो इस दुनिया को जरा सा भी नहीं बदलेगा। यानी कि इंसान का सब कुछ हो जाना और इंसान का कुछ नहीं होना, दोनों केस में जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। यानी कि जब इंसान कुछ नहीं होता तो वह किसी भी चीजों को बदल नहीं सकता, पर इंसान जिस मोमेंट पे सब कुछ हो जाता है उस मोमेंट पे भी वो किसी भी चीजों को बदल नहीं सकता। यानी कि एक मोमेंट में उसके पास पावर है कि हर एक चीजों को बदल दे, पर वो बदल नहीं सकता। और दूसरे मोमेंट में जिस मोमेंट पे वो कुछ नहीं होता, यानी कि नथिंग होता है, तो उस मोमेंट पे उसके पास पावर नहीं होता कि वो कुछ कर सकता है। यानी कि रिजल्ट दोनों केस में सेम ही होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में काफी गहराई से हम लोग समझेंगे कि जो ये नथिंग होती है, यानी कि कुछ नहीं होना और सब कुछ होना, दोनों एक समान होती है। जहां देखने में लगता है कि नथिंग मीन्स कुछ नहीं होना और एवरीथिंग मीन्स सब कुछ होना, जहां पे दोनों चीजें एक समान नहीं हो सकती, पर दोनों चीजों का जो मिला होता है वो एक सिंगल पॉइंट पे होता है। जैसे कि एक सर्कल पे हम चलना शुरू करें और एक पॉइंट को जीरो मार्क कर दे और उस सर्कल का जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसे इंफिनिटी कर दे, तो जब भी हमारा ये सर्कल कंप्लीट होगा तो जिस मोमेंट पे हम लोग मिलेंगे वो जीरो और इंफिनिटी दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। तो आइए इसे काफी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नथिंग स्टेट क्या होती है। यानी कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो उस मोमेंट पे हम क्या होते हैं, हम क्या सोचा करते हैं। तो जब हम नथिंग के मोमेंट पे होते हैं तो उस समय हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। यानी कि हमारे अंदर कोई डर नहीं होता कि कोई चीज हमसे खो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई चीज है ही नहीं। और दूसरी चीज ये होती है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास कोई चीज नहीं होती जिससे हम किसी भी चीजों को कर सके। यानी कि हमारे पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता और खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। अब समझते हैं एवरीथिंग स्टेट को, जिस मोमेंट पे हम ही सब कुछ हो जाते हैं या हमारी ही सारी चीजें हो जाती है, तो उस मोमेंट पे हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि सारी चीजें हमने पहले से ही कर रखा है। और इस मोमेंट पे हमें खोने का किसी भी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि जब सारी चीजें हमारी ही होती है तो हम किसी भी चीजों को खो नहीं सकते। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आज मेरे पास ये डायरी है और मुझे डर है कि ये डायरी मेरे हाथों से खो ना जाए, पर हमें पता चलेगा कि ये पूरा दुनिया ही मेरी है और ये डायरी जहां भी रहेगी ये डायरी मेरी ही रहेगी। तो हमारे पास जो डर रहेगा इस डायरी को खो जाने का, वो डर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि जिस मोमेंट पे हम सब कुछ हो जाते हैं उस मोमेंट पे भी हमारे पास करने को कुछ नहीं होता और न ही डर होता है किसी भी चीजों का खो जाने का। यानी कि कुछ नहीं होना और सब कुछ होना दोनों एक समान ही होते हैं, बस दिखने में दोनों अलग अलग लगते हैं। इसे हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान का स्पीड अगर लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए तो उस समय वहां से वो जो भी चीजें देखना चाहेगा
उससे हर चीजें रुकी हुई नजर आएगी। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक ही पॉइंट पे आके कोलाइड कर जाएगी। यानी कि जिस मोमेंट पे हम लाइट के स्पीड पे चलने लगेंगे उस मोमेंट पे हम ये पाएंगे कि ये यूनिवर्स पूरी तरह से फ्रीज हो गई है, यानी कि यूनिवर्स रुक गया है। तो ये होती है जब किसी इंसान का स्पीड इनफाइनाइट हो जाए या प्रकाश के बराबर हो जाए, क्योंकि इस यूनिवर्स में किसी भी चीज का स्पीड कभी भी लाइट से ज्यादा हो नहीं सकती। तो हम ये मान लेते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वही इन्फिनिटी की स्पीड होती है, क्योंकि जब सभी चीजें रुक सी जाएगी तो उस समय का कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि समय का मायने तभी होता है जब चीजों में अंतर होते नजर आती है। यानी कि किसी भी चीजें का पोजीशन बदलती है समय के साथ साथ, तभी समय का वैलिडेशन होती है। पर अगर सारी चीजें फ्रीज हो जाए यानी कि रुक सी जाए तो उस समय का महत्व पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सेम चीजें होती है जब किसी इंसान का स्पीड एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, यानी कि इतना जीरो हो जाए कि आसपास के जितने भी चीज रखी हुई है सारी चीजें इंसानों के सामने स्टेबल हो जाए। जैसे कि अगर हम किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई भी चीजें बदल नहीं रही है, तो उस समय उस रूम का टेम्परेचर 0 केल्विन कर देंगे, यानी कि -273 डिग्री। जिस मोमेंट पे किसी भी मॉलिक्यूल्स में भी कोई वाइब्रेशन नहीं रहेगी, यानी कि किसी भी चीजों में चेंजेस नहीं आएगी। तो इस मोमेंट पे ये होने वाला है कि हमारे आसपास की चीजें फ्रीज हो जाएगी, और चीजें फ्रीज हो गई यानी कि समय का मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी कि जो रिजल्ट हमें स्पीड के इन्फिनिटी वैल्यू पे मिल रही थी वही रिजल्ट हमें स्पीड के 0 स्पीड पे मिल रही है। यानी कि हम अपना स्पीड एब्सोल्यूट 0 कर ले या हम अपना स्पीड एब्सोल्यूट इन्फिनिटी कर ले, दोनों केस में रिजल्ट हमेशा सेम ही होती है। यानी कि सब कुछ हो जाना या कुछ नहीं होना, दोनों चीजें एक होती है, दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं होती। तो यहाँ पे आप थोड़ा हम इन चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपको जो अभी लग रहा है कि काश कि मेरे पास इन्फिनिटी पावर आ जाए, इन्फिनिटी पैसे आ जाए। अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं भगवान बन जाऊं तो मैं इस दुनिया को पूरी तरह से बदल दूंगा, पर यह सच नहीं होगा। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा कि जिस मोमेंट पे आप भगवान भी बन जाते हैं उस मोमेंट पे भी आप इस दुनिया में जरा सा भी बदलाव नहीं करेंगे। यानी कि एक हिरन को अगर शेर खा रहा है तो भी आप उसे रोकेंगे नहीं, या फिर कोई एक इंसान है जो मांस को खा रहा है तो भी आप उसे रोकेंगे नहीं। यानी कि आप एब्सोल्यूट न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस चीज का जवाब श्रीमद् भगवत गीता में भी दिया गया है, जहाँ पे अर्जुन जो श्री कृष्ण से ये सवाल करते हैं कि हे श्री कृष्ण, जब आप भी इस दुनिया के रचयिता हैं, हर एक चीज होने का कारण ही आप हैं, जब आपको पता है कि कौन धर्म पे चल रहा है कौन अधर्म पे चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है, तो आप भी इस युद्ध को क्यों नहीं खत्म कर देते जो मुझे आप कह रहे हैं कि तुम इस युद्ध में हिस्सा लो और तुम इस युद्ध को लड़ो। तो उस समय श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ये जवाब देते हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं चाहूं तो इस पूरे महाभारत की लड़ाई को पलक झपकने से पहले ही खत्म कर दूं, पर इस पूरे ब्रह्मांड का जनक भी मैं हूं और इसका पालनहार भी मैं ही हूं। यानी कि यहाँ तुम जो भी चीजें देख रहे हो सब चीजों का कारण ही मैं हूँ। यहाँ पे अगर पाप हो रही है तो इस पाप का कारण भी मैं हूँ, यहाँ पे पुण्य हो रही है तो इस पुण्य के कारण भी मैं ही हूँ। यानी कि यहाँ जो भी चीजें दिख रही है सभी चीजों का कारण मैं ही हूँ, लेकिन जिस युद्ध भूमि में तुम खड़े हो इसका कारण तुम हो और ये लड़ाई तुम्हारी है। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इसे जीतो या हारो, तुम लड़ाई करो या लड़ाई करने से पहले ही हार मान लो।
ये लड़ाई मेरी नहीं है, इसलिए मैं इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा। ये लड़ाई तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें ये लड़ना होगा। क्योंकि ये पाप और पुण्य का डेफिनेशन, ये धर्म और अधर्म का डेफिनेशन तुम्हारी बनाई गई ये चीजें हैं। मेरे लिए दुर्योधन का होना भी उतना ही आम है जितना कि तुम्हारा होना आम है। यानी कि मेरे लिए हर एक चीजें बराबर है। न मेरे लिए पुण्य अलग चीज होती है, न मेरे लिए पाप अलग चीजें होती है। यानी कि मैं वहां पे खड़ा हूं जहां पे मेरे लिए हर एक चीजें एक समान होती है। यानी कि मैं कण कण में हूं और हर एक कण के होने का कारण भी मैं ही हूं। यानी मैं हर एक जगह हूं और मैं हर एक जगह हूं, इसीलिए मैं ना तो कुछ कर सकता हूं और ना ही कोई चीजें बदल सकता हूं। तो यहाँ पे इसका जवाब मिलता है कि अगर इंसान भगवान हो जाए या फिर भगवान ही सब कुछ हो जाए तो भगवान भी किसी चीजों को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को चाहत ही नहीं होती किसी भी चीजों को चेंज करने की। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है कि चलो मान लेते हैं कि भगवान कोई चीजें चेंज करना नहीं चाहते क्योंकि वो भगवान है, लेकिन अगर मुझे ये पावर मिल जाए कि मैं भगवान बन जाऊं तो मैं कम से कम पूरी दुनिया में ये कष्ट वाली चीजों को हटा दूंगा, ये दर्द वाली चीजों को हटा दूंगा। यानी कि अगर मैं भगवान बन गया तो इस दुनिया को पूरी तरह से दर्द से आजाद कर दूंगा, जहाँ पे सभी लोग खुश रहेंगे। तो इसका जवाब भी श्रीमद् भगवत गीता में ही दिया गया है, जब अभिमन्यु युद्ध के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था और वहां कृष्ण देख रहे थे कि किस प्रकार से अभिमन्यु लड़ रहा है और ये भी देख रहे थे किस प्रकार से अभिमन्यु को अब मारा जा रहा है। यानी कि अभिमन्यु को मारने के लिए एक संयंत्र रचा गया जिसकी वजह से अभिमन्यु को मारा गया। जब अर्जुन को ये बातें पता चलती है कि मेरे बेटे का वध कर दिया गया और वो जो वध हुआ वो भी धोखे से हुआ, तो उस समय भी जो अर्जुन थे वो कृष्ण से सवाल करते हैं कि आखिर क्यों मेरे बेटे को मारा गया, जबकि मेरा बेटा धर्म का युद्ध कर रहा था। अगर आप चाहते तो मेरे बेटों को बचा सकते थे, फिर भी आपने मेरे बेटों को बचाया क्यों नहीं? जो मेरा बेटा है वो आपका भांजा भी लगता था, फिर भी आपने अपने भांजे को बचाया क्यों नहीं? आपने अपने भांजे को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? तो वहां पे श्री कृष्ण ये जवाब देते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो तुम परिणाम देख रहे हो ये तुम्हारे ही दोबारा लिए गए एक्शन की वजह से ये परिणाम आई है। यानी कि तुम क्या एक्शन लेते हो इसका नियम पहले से ही तय रहता है। तुम्हारा एक्शन ही डिसाइड करती है कि तुम किस रिजल्ट पे जाओगे। अगर मैंने रिजल्ट में जरा से भी छेड़खानी की तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स का नियम टूट जाएगा और जिस समय ये नियम टूटेगा ये पूरा यूनिवर्स उसी समय खत्म हो जाएगा। यानी कि तुम अपने जीवन में क्या पाते हो इसका कारण भी तुम ही हो, इसका कारण कोई और नहीं है। मैं जो हूँ सिर्फ एक न्यूट्रल स्टेट में हूँ जहां से मैं चीजों को देख सकता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारा बेटा है भले ही वो तुम्हें मरते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं मेरी नजर से वो एक सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि मृत्यु का होना और जन्म का होना मेरे लिए दोनों सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो ना तो सही होती है ना ही गलत होती है, इसलिए मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो सबका सवाल होता है कि आखिर भगवान मेरा सुनते क्यों नहीं, मैं इतने दर्द में हूं, इतने कष्ट में हूं, भगवान आखिर कहां चले गए हैं? तो जो भगवान होते हैं वो एब्सोल्यूट न्यूट्रल होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा। अगर कोई इंसान प्यासा है और अगर वो पूजा करता है, अगर वहाँ पे बारिश होती है तो बारिश का पानी वहाँ रुके हर एक इंसानों को मिलेगा। इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि किसने मेरी पूजा की और मुझे किसको पानी देना चाहिए। यानी कि मैं अगर पानी भी दे
रहा हूं तो मैं वहां पे ये नहीं देखूंगा कि कौन मेरी पूजा कर रहा है या फिर कौन मेरी आलोचना कर रहा है। भगवान सूर्य के उस प्रकाश की तरह होते हैं जो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो पापी हो या कोई पुजारी हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो। यानी कि वो एब्सोल्यूट न्यूट्रल हो चुके हैं और यही चीजें आपके साथ होगी। जिस मोमेंट पे आप भगवान भी हो जाएंगे उस मोमेंट पे भी आप कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने किसी चीजों को कर दिया तो सारा मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि भगवान अगर इस दुनिया से दर्द को खत्म कर देते हैं, उदासी को खत्म कर देते हैं, गम को खत्म कर देते हैं, मौत को खत्म कर देते हैं, तो इस दुनिया में ना अच्छाई का कोई मीनिंग रह जाएगा, ना जन्म का कोई मीनिंग रह जाएगा। यानी कि किसी भी चीजों का मीनिंग ही खत्म हो जाएगी। जो आज खुशी का मतलब होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि कष्ट अवेलेबल है इस दुनिया में। जीवन का मतलब होता है क्योंकि मृत्यु अवेलेबल है इस दुनिया में। गरीबी का मतलब होता है क्योंकि अमीरी इस दुनिया में अवेलेबल है। यानी कि अगर किसी भी चीजों को खत्म करते हैं या किसी भी चीजों में चेंजेस करते हैं तो हम इस पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट पावर आ जाए कि मैं हर एक चीजों को कर सकता हूं, तो उस मोमेंट पे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ किया तो चीजें ही खत्म हो जाएगी और चीजें जब खत्म हो गई तो चेंजेस का कोई मतलब नहीं होगा।